तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग नाना प्रकार का भक्त का विश्लेषण कर रहे थे। ठाकुर ने बताया कि हमारी सारी प्रचेष्टा भगवत केंद्रिक होना चाहिए, लक्ष्य केंद्रिक होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड। आम खाने के लिए आए हो, पहले ही आम खा लो, उसके बाद और कुछ हिसाब किताब करना है तो करो। प्राथमिकता होना चाहिए। इस प्रसंग में हम लोग 4 प्रकार का भक्त का उल्लेख किया था, जो कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहा था। 7:16 सप्तम अध्याय के 16 श्लोक में इसका उल्लेख हम लोग किए थे। 4 प्रकार का भक्त भगवान का भजन करते हैं। भगवान कहते हैं वो 4 प्रकार का भक्त तो ही सुकृतिन है, भाग्यशील है। यही चर्चा हो रहा था, कैसे भाग्यशील है। वो तो भगवान को नहीं चाहा, वो अपना कुछ मतलब से भगवान को भजन किया। तो वहाँ पर कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुना आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। ये 4 प्रकार का भक्त हमें भजन करते, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु एवं ज्ञानी। इसमें से हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम अर्थार्थी भक्त के बारे में कल चर्चा किया था, जिसमें ध्रुव जी का नाम आता है। अर्थार्थी भक्त किसको कहलाता है? जो अपने धन संपद वैभव कुछ प्राप्ति के लिए, अनुकूलता को बढ़ाने के लिए भगवान को सहारा लेते हैं, उसी को अर्थार्थी भक्त कहलाता है। ही इज़ फाइन बट ही वांट्स टू बी बेहतर। और भी चाहते, धन है और भी धन चाहते, वैभव है, संपत्ति जो भी है उनका चाह है, वो भगवान को नहीं चाहते हैं। ये सब धन संपत्ति आदि चाहते हैं। धन संपत्ति पाने के लिए भगवान को भक्ति करते हैं। भक्ति एक उसको उपाय मात्र है, तो नेचुरली सच्चा भक्ति नहीं है। सच्चा भक्ति एंड्स इन इटसेल्फ, इसको प्रेम कहलाता है। तो ये उपाय के लिए ही भगवान को चाहते हैं। लेकिन इसमें से जो चाहते हैं वो सिर्फ भगवान से ही चाहते हैं, तब वो अर्थार्थी भक्त होगा। जो व्यक्ति धन चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, वो मानो छल कपट भी करेगा, नाना प्रकार का प्रयास करेगा, वो उल्टा पल्टा किसी को सहारा लेगा, फिर थोड़ा बहुत भगवान को भी पूजा चढ़ा देगा। ये अर्थार्थी भक्त नहीं होगा। जब पूरी भगवान में शरण में लाएगा, अपना जो प्रचेष्टा के साथ भगवान को ही सहारा लेगा, दूसरे किसी को नहीं, तभी अर्थार्थी भक्त होगा। जैसे हम उल्लेख किया था, जो ध्रुव जी का एक उदाहरण, जब उनकी छोटी माँ उनको पिताजी के गोद से हटा दिया, तो अपनी माँ को और जाके शिकायत किया, जी छोटी माँ को ये व्यवहार किया। और उन्होंने कहा, तूने तो भगवान को पुकारा नहीं, इसलिए तेरे पिताजी को गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तो छोटी माँ भी बता दी, उसका माँ भी बता दिया, हैं बेटा, ना तुम भगवान को सही ढंग से भजन किया, ना मैं किया, इसलिए हम लोग का ये अवस्था है। तो ध्रुव जी को कोई बोला नहीं, हो कहते ठीक है, मैं अभी भगवान को भजन करूँगा, अगर यही बात है भजन करूँगा।
उनको माँ भी सहमति दे दिया। छोटी सी बालक है 5 साल का। अभी जब जंगल को जा रहे हैं तब रास्ते में नारद जी मिला। नारद जी कहते, अरे बेटा तुम अभी कहाँ जा रहे हो? जंगल में तेरे पता नहीं, वहाँ पर बड़े बड़े जानवर रहता है तो उसको खा लेगा, वहाँ पर तो तेरे तो माँ नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ये सब हरकत ना करो, वो राजा से मेरा परिचित है, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को वो तुम्हारा राजत्व मैं बोलने से वो राजा मुझे मानता है, वो दे देंगे। मैं ये सब बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन ये सब हरकत मत किया करें। तो ध्रुव जी तब सोचा, देखिए कितना बुद्धिमान बालक है। उन्होंने सोचा, अब तक नारद जी कहाँ थे? अभी तक तो नहीं आया। अभी मैं भगवान को भजन नहीं किया, भजन करने के लिए सिर्फ निकला हूँ, इसी के बीच इतना सहारा मिल रहा है। अभी ना आया, पहले तो नहीं आया, और अभी कहते हैं कि हमारा उस समस्या हल कर देंगे। तो मैं तो भी भगवान को दर्शन करके ही लौटूंगा, बिल्कुल, और दूसरा किसी को सहारा नहीं। दिस इज शरणागति। नारद जी का वो जो उनका जो मदद करने का जो ऑफ़र है वो ठुकरा दिया, वो नहीं। जबकि नारद जी उनको बोला था, तू चल मेरे साथ, तुम्हारा तपस्या करने का ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ दिला दूँ। नहीं, मेरा जो संकल्प है मैं छोड़ूंगा नहीं। उनका ये संकल्प देख के नारद जी बहुत संतुष्ट हो जाए। देखिए, तो उनको जो 12 अक्षरी महामंत्र दे दिया। तो ठीक है, तो ये महामंत्र विष्णु मंत्र जप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरी तो महामंत्र है, ये मंत्र जप कर भगवान तुझे जरूर मिलेगा। तो जाके जंगल में जाके उनका आंतरिकता से उनका जब 6 महीने के भीतर भगवान आके प्रकट हो गया। देखिए, क्योंकि यार भगवान के सिवा और किसी को वो सहारा नहीं लिया, अपने प्रचेष्टा से भगवान के ऊपर ही, और दूसरा कुछ। तो नारद जी का भी ठुकरा दिया। आज जब भगवान आया, मैं ऐसे ही बोला था, जैसे देखा बस उनका सब कुछ मिट गया। जो अर्थार्थी भक्त थे, जब भगवान को प्राप्त हो गया तब सब कुछ ही मिट गया। तो ऑटोमेटिकली विदेश राग उनका राज भी मिल गया। ये है जो, इसीलिए इनको सुकृतिन कहा है। यद्यपि ये पहले भगवान को पाने के लिए प्रचेष्टा नहीं करते हैं, लेकिन आखिर में भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, इसीलिए उनको सुकृतिन कहा गया। वैसे ही हम देखते हैं जब वो आर्त भक्त होता है, जैसे अर्थार्थी भक्त है जिसको अनुकूलता बढ़ाने के लिए वो भगवान को भजन करते हैं, और आर्त भक्त क्या है, प्रतिकूलता को निवारण के लिए, उनका कुछ कमियां हैं, असुविधा है, वो असुविधा को वो हटाने के लिए भगवान के शरण लेते हैं। वो भी केवल भगवान को ही शरण लेगा। जब तक सिर्फ भगवान को शरण नहीं लेगा तब तक वो आर्त भक्त नहीं होगा। जिससे कि कहा जाता है कि गजेंद्र एवं द्रौपदी, यद्यपि वो भगवान को आरती में शरण लिया था, लेकिन उसको पहले आर्त भक्त नहीं कहा गया। जब तक गजेंद्र अपने अन्न हस्ती एवं हस्तियों से सहारा लेकर बचने का कोशिश किया था, तब तक भगवान उनको वो मदद नहीं किया। जब सब कुछ फेल हो गया, जब हार गए, तब रक्षमाम करके भगवान को शरण लिया, तभी भगवान रक्षा किया। वैसे ही जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब उन्होंने पहले सब राजन वर्ग से सहारा मांगा था, कोई कुछ किया नहीं। तब अपने पतिगण को भी निवेदन किया, रक्षा करो, उन लोग भी कुछ कर नहीं सका। फिर तीसरा अपने बल से अपने को रोकने का प्रयास किया, अपने हाथ से साड़ी को रोकने के बाद वो भी जब फेल हो गया, तब हाथ उठा के रक्षमाम करके भगवान का जैसे शरण लिया, भगवान उनका
लज्जा निवारण किया। तो ये जब हम लोग, इसीलिए श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सब कुछ छोड़ के जब भगवान को शरण लेते हैं तब उनका आरती नाशन के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। तो ये जो जब आरती नाश हो जाता है तब उनका जीवन में सब कुछ सहारा हो जाता है। तो आरती, जो चरम आरती का जो उदाहरण आर्त भक्त का, वो है उत्तरा। उत्तरा को जब उनके गर्भ में अभिमन्यु था तब उनको जो पांडवगण को निर्वंश करने के लिए अश्वत्थामा वो बाण चलाया जो अव्यर्थ है। जब वो जो धधकती हुई लोहे का गोला उनको पर आ रहे हैं तब उत्तर क्या, और किसी का सहारा नहीं लिया, वो हाथ उठा के भगवान को पुकारते रहा कि भले ही ये मेरा जान ले ले लेकिन मेरा गर्व नष्ट ना हो। ये उनका प्रार्थना था। और भगवान को दोनों हाथ उठा के सहारा प्रार्थना किया भगवानों की। यह है आरती निवारण। तो उनका अपना प्राण भी रक्षा हुआ, गर्व भी रक्षा हुआ, और भगवान को हटा के और अश्वत्थामा के ओर ही चालन कर दिया। तो जब ये आरती जो निवारण के लिए जब भगवान को पुकारते हैं तब भगवान जरूर उसको सहारा देते हैं। तो अभी एक बात कहा जाता है कि जब आर्त भक्त का आरती निवारण हो जाता है तब हम स्वभावतः भगवान को भूल जाते हैं। यही है कैच। इसीलिए जो गांधारी है, महाभक्त थे, तो उनका वो जीवन में दुख का ही कोई अंत नहीं था। उनका एक दृष्टिहीन अंधा पति के साथ शादी हुआ। अत्यंत सुंदरी थे। ये उनका दुर्भाग्य था, इसलिए अपना आँख वो कपड़ा से फेर के कभी देखा नहीं। पति का अनुगामी नहीं हुआ और बराबर जब भी दुख का कारण होता था भगवान को पुकारते थे। तो अंत में उनके पुत्र बड़े बेटा दुर्योधन उनको एक प्रश्न किया था कि आप ये सारा जीवन धर्म जीवन यापन किया, धर्म से आपको क्या मिला? उन्होंने कहा दुख मिला। देखिए, जो दुर्योधन का प्रश्न था कि दिलो तुम्हारे धर्म गांधारी उत्तर दुख नवो नवो। जब भक्त के जीवन में नाना प्रकार का आरती होता है, कष्ट होता है, गम होता है, वो भगवान का एक प्रच्छन्न आशीर्वाद है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कारण है आरती के माध्यम से भक्तगण भगवान से युक्त रहते हैं। आरती निवारण होने से हम भगवान को भूल जाते हैं, ताकि हम भगवान को ना भूले, भगवान की याद करें, भगवान से जुड़े रहें। कृपा करके दुख है भगवान के एक जो दूत रूप से आते हैं, जो काम लाइक एंजल्स टू गाइड अस टुवर्ड्स गॉड। इसीलिए जो आरती युक्त भक्त जब आरती निवारण के लिए भगवान को पुकारते हैं तो आरती के माध्यम से भगवान से युक्त हो जाते हैं, इसलिए वो शुक्र दिन है। इसलिए यथार्थ भक्त कहते हैं हमारे जीवन से दुख मत हटाइए। दुख रहने से आपको हम याद करते हैं, दुख चले जाने से हम भूल जाते हैं। अर्थात भगवान को सर्वदा याद में रखना चाहिए, वो है हमारे जीवन का पराकाष्ठा। ऐसे ही जो जिज्ञासु भक्त है वो भी विलक्षण है।
उसका भी जो विस्तृत चर्चा होना ज़रूरी है, कारण वही हमारा ये प्रसंग में आ रहे हैं। इसको विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के बाद काली कीर्तन लिपि दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल में भी प्रचारित होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।